पीछे से पहली बात तो धक्का की जल्दी चलो निकलो जल्दी निकलो हो गया दर्शन। और दूसरी बात अगर गलतियों से भगवान के सामने 5 मिनट समय भी मिल गया देखने का तो देखते नहीं, आंखें बंद कर। भगवान के सामने आंखों को बंद नहीं करना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। और जब मुनि आगमन सुना जब राजा विश्वामित्र जी ने, जब विश्वामित्र जी का आगमन दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी ये नहीं कि अकेले गए। अब देखिए महामुनि का पद हटा है इस समय क्योंकि मांगने गए हैं। जब मुनि का आगमन राजा दशरथ जी ने सुना तो मिलन गयो लई विप्र समाचार, मिलने के लिए गए, विप्रों के समाज को लेकर के मिलने गए। और करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी, निज आसन बैठारे हुआनी, चरण पखार की हयति पूजा, चरण पखार की हयति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हरसयति भावा, मुनि बर हृदय हरसयति पावा, पुनि चरणन मेले सुतचारी, चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी, राम देखि मुनि देह विसारी, मगन भई मगन देखत मुख शोभा, भई मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सच लोभा, कि भई मगन मुख देखत शोभा, जनु चकोर पूरन सच लोभा, जनु चकोर पूरन सच लोभा। आज विश्वामित्र जी के चरण को पखारा, और जब चरणों को पखारा विश्वामित्र जी के दंडवत प्रणाम किया। आजकल हाथ से भी हाथ जोड़ना भी बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। लेट करके राजा दशरथ जी ने प्रणाम किया और चारों बेटों को चरण में डाल दिया। और जैसे विश्वामित्र जी ने राम को देखा, जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, उसी प्रकार बार बार राम को देख रहे हैं। विश्वामित्र जी का मन राम की तरफ है, बातें दशरथ जी से होती हैं, नजरें राम की तरफ गड़ाए रखे हैं। बहुत सुंदर भोजन पवाया, खूब बढ़िया भोजन पाए, चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। और जब से राम जी को देखा है ना, अपने आप को भुला ही गए महाराज। राजा जनक जी, राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं, बात करते हैं विश्वामित्र जी हमसे और देख रहे हैं राम जी को। आज राजा दशरथ जी ने एक बात कह दिया गुरुदेव जी कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आगमने तुम्हारा, आपका आगमन किस कारण से हुआ है गुरुदेव जी ये बताओ।
किस कारण से आप आए हैं? आप बात कर रहे हैं हमसे और देख रहे हैं उधर। बताइए। राजा दशरथ जी की बातों को सुन करके फिर एक बार विश्वामित्र जी ने नहीं सोचा। विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोहि, विश्वामित्र जी ने जैसे कहा असुर समूह सतावहि मोहि और मैं जाचन आयो न पतोहि। अरे असुरों का समूह मुझे बहुत सताता है, मैं आपको जांचने के लिए आया हूँ। एक काम करो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये अनुज के समेत ना राम जी को दे दो और ये दोनों को मैं लेकर जाऊंगा। जब राक्षसों का मरण होगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कहाँ महामुनि विश्वामित्र थे, फिर आकर के मुनि बन गए, डिग्री घट गई और फिर आकर राजा दशरथ ने ऐसा मारा, चौपाई लगा दिया। कहा, जानते हो क्या कहा? विप्र वचन नहीं कहो विचार। एकदम से विप्र बना दिया विश्वामित्र जी को। भगवान को मांगा तो विप्र बन गए विश्वामित्र जी एकदम थे कि चौथे बना पायो सुतचारी। अरे बुढ़ापा आ गया तब तो हम ही लड़का पाए हैं। आपने सोच समझ के नहीं कहा, मानो कि कमल पर पाला पड़ जाए, कमल एकदम से उसकी पंखुड़ियां लटक जाएं, सुखा जाएं, तो समझ जाओ उसी प्रकार दशरथ जी एकदम से सुखाए गए। और दशरथ जी ने कहा, मांगहु भूमि धेनु धनतोषा। आप राम मांगे हैं, रा और मां दो अक्षर, भूमि भूमि भामा दो अक्षर, धेनु दो अक्षर, धन दो अक्षर, कोसन तक जमीन दे दूंगा, कोसा दो अक्षर। भूमि मांगो, जमीन मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, सब देने के लिए तैयार हूँ महाराज। सरबस दे हूँ आज सहुरोसा, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये देह से और ये प्राणन देने प्रिय कछु नहीं होता। और सो मुनि देव निमिष एक माही एक सेकंड का भी मतलब इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत प्राण दे दूंगा। लेकिन तुम कहो राम दे दूं, हम राम नहीं देने वाले हैं। जान मांगो तो दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा। राम देत नहीं बने गोसाई, डायरेक्टली मना कर दिया, राम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हम अपनी धरोहर को देना ही नहीं चाहते। और धरोहर है दशरथ जी की। आपका लड़का हो तो आप कह सकते हो जाओ उनके खेतों में धान लगवा दो। दूसरा का मेहमानी रिश्तेदारी आपके घर आया तो उससे नहीं कह सकते हो कि जाओ तुम धान लगवा। भगवान राम जी हैं राजा दशरथ के, हैं कौशल्या मैया के, लेकिन असली धरोहर जटायु जी के हैं। जटायु जी के बेटा हैं राम जी। वो कैसे?
जटायु जी को राम जी ने दान में, जटायु जी को दशरथ जी ने राम को दान में दे दिया था। क्योंकि राजा दशरथ जब युद्ध करने के लिए गए तो इनका विमान टूटा था। राजा दशरथ धरती पर गिर रहे थे उस समय। अब अगर ऊपर से गिरते तो हड्डियां पता भी नहीं लगती राजा दशरथ जी की। जटायु उड़ करके गया, राजा दशरथ को पंखों अपने पंजों में लपेट कर नीचे बिठाया। राजा दशरथ विचार करने लगे, एक मैं राजा होकर के हमको एक जाति का जटायु गिद्ध बचाया। जटायु जो मांगना है मांग लो, ये राजा दशरथ की वाणी है, कह दूंगा तो दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो। जटायु ने कहा हम तो एक पक्षी, मैं एक पक्षी हूँ, आपसे राजा क्या मांगो? एक काम करिएगा, आपके जब बेटा हो इनको जगाओ, जागो, क्यों घाती काहे हो? और आप भी सोइएगा नहीं, फिर से अंधिया लगाते हैं। आप हमको अपने पहले बेटे को दान में दे देना। हाँ, आँख लग गया है ना, सोई कहाँ है, हम आँख लग जाती है। माताएं कभी नहीं सोती हैं, केवल ऐसे ऐसे आँख लगती है उनकी। और ये आँख कहीं खोपड़ी आपकी 5 किलो की दूसरे खोपड़ी गिर गए तो उनका तो ठाई ठाई हो जाएगा। इसलिए अपनी खोपड़ियां बचा के रखिएगा, ठीक है? राजा दशरथ जी से कहा कि दान में देना चाहते हो तो बड़ा बेटा दे दे। यही मांग, मैया देखो पनिया मंगवाऊंगा, बोले व्यास भगवान की। जटायु ने कहा अपना बड़ा बेटा दान में दे देना मुझे। राजा दशरथ जी को क्या पता था कि भगवान ही आ जाएगा। आखिर थे मनुष्य रूपा पूर्व जन्म में राजा दशरथ, लेकिन अभी इनको याद कुछ भी नहीं है। और याद होता तो गुरु के चरणन में रोने काहे गए होते, पुत्र कामेष्टि यज्ञ काहे होता। उस समय उन्होंने जटायु से कहा जो मांग लिए हो मैं दूंगा, जब मेरा बेटा होगा बड़ा आप अपना बेटा लेके लेने आ जाइएगा। और जब राम जी का प्रागट्य हुआ तो जटायु जी लेने आए। आपने दान में बड़ा बेटा देने को कहा था, अब आप दीजिए। राजा दशरथ को बड़ा चिंता हो गई, लेकिन बात के बड़े पक्के हैं, देना तो पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा ठीक है महाराज, आपसे मैंने वादा किया था आप इस बड़े बेटे को तब तक ना रजिया, नारायण नारायण ठहरो, आप एक पक्षी हे पक्षी राज, राजा दशरथ जी आपको दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वो पक्षी कैसे पालन पोषण करोगे इस राजकुमार का? कहाँ रखोगे इस बेटे को जंगल में? क्या खिलाओगे इस बच्चे को जंगल में? एक काम करो, पालन पोषण इनका राजमहल में हो जाने दो। और ये कोई साधारण बालक नहीं है, परमात्मा का अवतार है, मौके पर आपके पास आ ही जाएंगे। जिस समय जानकी मैया का हरण करके रावण लेके जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने रावण के मुख को बिदार दिया अपने पंजों से। रावण ने क्रोध में आकर चंद्रहास तलवार से गिद्धराज जटायु के पंखों को काटा। गिद्धराज जटायु पड़े हुए, उस समय वनवास हो चुका था। गिद्धराज जब अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो राम जी ने क्रियाक्रम गिद्धराज जटायु का किया, क्योंकि बेटा बाप का जो बड़ा पुत्र होता है, पिता का क्रियाक्रम बड़ा बेटा करता है। और राम जी ने जटायु का क्रियाक्रम किया और दशरथ जी का क्रियाक्रम भरत जी करते हैं। दशरथ जी का क्रियाक्रम भरत करते हैं और जटायु का राम जी ने किया, क्योंकि जो बात दशरथ जी ने कह दिया था राम जी ने पूरा भी कर दिया। समझ में आया? समझ में आया करे तो ताड़ी बजाया करो, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को समझ में आता है। क्योंकि ऐसा हम कंफ्यूज हो, अब इधर बहुतों को समझ नहीं आया, क्योंकि बेचारी बहुत तो अपना लहंगे सुधारती रहते हैं। बोले व्यास भगवान की। तो इस प्रकार से आज राजा दशरथ ने डायरेक्ट मना कर दिया, आपको मांगना है हमारे प्राण ले लो, लेकिन राम देत नहीं बने कसम, मैं राम नहीं दूंगा। जब राम ना देने की बात किया तो क्या गुस्सा नहीं हुए विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं विरक्त होकर एक संत होकर राम से इतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना राजा दशरथ गृहस्थ होकर 3 पत्नियों के बीच रह के इतना राम को प्रेम करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए।
सुनी न फकीरा प्रेम रस सानी, सुनी न फकीरा प्रेम रस सानी, सुनी ना फकीरा प्रेम रस सानी, कि सुनी न फकीरा प्रेम रस सानी, सुनी ना फकीरा प्रेम रस सानी, कि सुनी न फकीरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मां नामो निज्ञानी, हृदय रसीमा नमो निज्ञानी, विश्वामित्र जी ने सुना रस, सुन नृप गिरा, नृप की बात को सुना, रस प्रेम रस गया। इतना मतलब राम जी के लिए प्रेम देखा विश्वामित्र जी ने कि हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और तब जाकर के वशिष्ठ जी आए। तब वशिष्ठ बहु विधि न पसंदेह नास करावा। तब जाकर वशिष्ठ जी महाराज आए और समझाने लगे कि देखो, जिनको आप साधारण समझते हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान के अवतार हैं। आप जाने दीजिए राजा दशरथ कैसे मना कर सकते हैं। राजा दशरथ जी ने कहा कि आपकी बात तो गुरुदेव जी ने मना, आपकी बात को मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ही कृपा से मुझे राम लक्ष्मण मिले और आप ही को मैं, आपको ही, आपकी ही बात मैं ना मानूं तो कितनी गलत बात हो जाएगी। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि आज विश्वामित्र जी ने इतना प्रेम देखा और राजा दशरथ जी ने हाँ कह दिया, जितना मेरा का इनकी माताओं का भी इनकी माताओं से मांगा, इनकी माताओं से भी कह दो आज्ञा लेके आवे। और जब इनकी माताओं से पूछने के लिए गए, अपनी माताओं से पूछने के लिए जब गए तो मैया ने कहा, सुमित्रा मैया ने कहा, बेटा, तीनों माताओं ने कहा, बेटा एक बात याद रखना कि जाओ अपने गुरुजी के संग में, लेकिन कहने की बात कभी हमें शिकायत ना मिले। सुन लीजिए हमारी बात को कि जाओ बेटा ऋषि के साथ सेवा में रहियो, जाओ बेटा इसके साथ सेवा में रहियो, बेटा जाओ इसके साथ सेवा में, बेटा जाओ इसके साथ सेवा में रहियो, क्रोध कर जाए तो, क्रोध कर जाए तो सब
बेटा आज्ञा पालन कीजियो हो न उन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे अब है वहाँ बाप। आज्ञा पालन कीजियो बेटा, आज तक के मेरे पास से तो हम माता पिता थे, लेकिन अब से तुम्हारे माता पिता गुरुदेव है तुम्हारे। बेटा आज्ञा पालन कीजियो हो न उन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे अब है वो माँ बाप। क्रोध करी जाए तो इनसे सीखना देश जाति का प्रेम। हे पुत्र आप याद रखना, अगर गुरुदेव गुस्सा कर जाए तो तुम कभी जवाब मत देना। कहते हैं यदि बड़े गुस्सा कर जाए तो कभी जवाब। और गुरु जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो, और गुरु का मतलब यही नहीं है कि केवल गुरु मंत्र एक लोगों ने दिया तो वही जो आपको शिक्षा दे, आपको जो आगे बताने आगे बढ़ने का रास्ता बताए, वो आपसे 100% बड़ा है, उसको कभी जवाब नहीं देना चाहिए। और जवाब देने वाले कभी सक्सेस नहीं हो पाते। आज यही बात माता ने बताया बेटा, बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम। विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म योग जाति का प्रेम। विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म योग में वीरता बुद्धि हो, वीरता बुद्धि बढ़ाते रहियो। बेटा जाओ इसके साथ सेवा में रहियो, बेटा जाओ इसके साथ सेवा में रहियो। राम राम बढ़ाते रहियो। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम।